तुमसे हमजा ने यहाँ से जाने को कहा है? नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। मैं जानती हूँ तुमने ये फैसला क्यों किया है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आप मेरी फिक्र मत करें दादी, मैंने एक हॉस्टल में बात की है, मैं वहाँ चली जाऊंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया। हैरत तो मुझे हमजा पर है, उसने भी तुमको नहीं समझा। इसमें हमजा का कोई कसूर नहीं है। दादी मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन आपकी तबीयत सही नहीं रहती, आप हॉस्टल में मेरे साथ नहीं जा सकती। आपकी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं तो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी मरने वाली नहीं हूं। सबिया भी तो यही कहती थी, शायद सही कहती थी, मरी अब तक। दादी ऐसी बातें मत करें प्लीज़। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो आप यहीं रहेंगी, जिद नहीं करेंगी। मैं नूर को देख के आती हूँ, उसके सामने तो जा नहीं पाऊंगी, वो जाने भी नहीं देगी मुझे। मुझे नहीं पता था कि अदील भाई के दिमाग में ये साजिश चल रही है। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से उजाला पे कोई परेशानी उठानी पड़ रही है। अदील भाई बहुत ही चालाक इंसान है, सही कहती थी उजाला आप भी। अगर इंसान के अंदर मुनाफिकत आ जाए ना तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। हमजा भाई, मेरी बहन बेकसूर है। मेरा दिल भी यही कहता था। अगर आपका दिल भी यही कहता था तो फिर आपने अदील भाई की झूठी बातों पर यकीन क्यों कर लिया? किसी ने ठीक कहा है, कभी कभी आंखों का देखा सच नहीं होता, और अब मुझे इस बात की समझ आई है। अच्छा एक बात बता, पूछो। आपको उजाला आपी पर यकीन है भी या नहीं? मुझे उस पर खुद से ज्यादा यकीन है। तो जिस पर यकीन किया जाता है ना, तो उस पर यकीन का मान भी रखा जाता है। उसको यूं लोगों की बातों में आके तोड़ा नहीं जाता। और अगर बार बार यकीन टूटा जाए ना, तो फिर उसकी सजा रिश्तों को भुगतनी पड़ती है। तुम ठीक कहती हो, गलती मेरी है। मुझे उजाला पर अपने यकीन का भरम कायम रखना चाहिए था। मेरी बहन जितनी मजबूत नजर आती है ना, उतनी मजबूत है नहीं। ऐसा ना हो कि बार बार गम उन्हें तोड़ कर रख दे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उजाला को कभी बिखरने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, अभी मेरी क्लासेस बाकी हैं। थैंक यू अनु। यू वेलकम। टीचर, आप कहाँ जा रही हैं? आप मत जाए ना प्लीज। बेटा आप क्यों उदास हो रही हो? मैं आपसे मिलने आया करूंगी ना। टीचर आप मुझसे मिलने तो आएंगी, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगी तो नहीं ना। टीचर मैं बहुत बोर होंगी, और आपको तो पता है मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। टीचर मैं बहुत बोर होंगी, आप मत जाए ना, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। देखो बेटा, जिद नहीं करो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है।
किसने कहा आपका जाना जरूरी? आप कहीं नहीं जा रहे। चाचू देखे ना, टीचर क्या कह रही है, वो जा रही हैं। नहीं बेटा, आपकी टीचर कहीं नहीं जा रही, वो यहीं रहेंगी आपके पास। पक्का बात है ना? पक्का प्रॉमिस। ये फिर तो बहुत मजा आएगा, हम दोनों फिर से खेलेंगे। या क्यों बच्ची को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं आप? मैं यहाँ नहीं रुक रही हूँ, मैंने हॉस्टल में बात कर ली और मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही। क्यों? मैं आपकी पाबंद हूँ? जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगी, जबकि आप मुझ पर यकीन तक नहीं करते। किसने कहा कि मैं तुम पर यकीन नहीं करता? इस सारी दुनिया में एक तुम ही तो हो जिस पर मैं यकीन करता हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। देखो प्लीज ना, अगर तुम यहाँ से चली गई तो दादी मेरे कान पकड़ के मुझे घर से निकाल देंगे, और दादी के गुस्से का तो तुम्हें पता है ना। मुझ पे रहम करो, मेरे लिए रुक जाओ प्लीज। तुम्हारा बैग लेके जा रहा हूँ। हमजा, हमजा। आए मैडम, आप बैठे। आप हमेशा इतना कुछ लेकर आती हैं इन बच्चों के लिए, वरना आजकल कौन ख्याल करता है इन यतीम और मासूम बच्चों का? नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। इन बच्चों के साथ वक्त गुजार कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन करें, अगर मेरा स्केड्यूल इतना बिजी ना होता, मैं हर दूसरे दिन यहाँ पहुँची होती। अच्छा, जो मैंने आपसे काम कहा था उसका क्या हुआ? आपने मुझे टाइम देना था, मैं कब भेजूँ उन्हें? जी अच्छा, मैं आपको अभी लिस्ट देखकर बताती हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सबिया जी, आप कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। जी वेल, मैं तो यहाँ हर मंथ आती हूँ बच्चों के चेकअप के लिए। आपको तो पता है हमारा काम हर वक्त कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है। तो आप बैठे ना। जी श्योर। जी मैडम सबिया, आप 2 दिन के बाद बच्चा अडॉप्ट कर सकती हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी खबर है। अरे ज़बरदस्त, आप अपनी बहू के लिए बेबी अडॉप्ट कर रही हैं? ये तो बड़ी नेकी का काम है। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मैं अपनी फ्रेंड के लिए अडॉप्ट कर रही हूँ, मैं अपनी बहू के लिए क्यों करूँगी? ऐसे तो मैंने कभी नहीं सोचा। अच्छा, मुझे लगा आपकी बहू माँ नहीं बन सकती, तो इसलिए आप लोगों ने बेबी अडॉप्ट करने का फैसला किया है। ये आपको किसने कहा है? क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? मैं तो उसी दिन अरमान साहब आपको ये सारी रिपोर्ट्स दे चुकी हूँ। मैं सच कह रही हूँ, सोबिया कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे इजाजत दीजिएगा। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। अरे वाह भाई, जबरदस्त। तुम अब तक गई नहीं यहाँ से? मैं नूर के सोने का वेट कर रही हूँ, वो मुझे जाने ही नहीं देगी।
सो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। बड़ा अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने। नूर का ख्याल मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह रख सकती हूँ। तुम जाओ। उजाला कहीं नहीं जाएगी। ये क्या बात कर रहे हो हमसे? अब तो कुछ अकल से काम लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हमसे। मेरे शौहर की इतनी बेइज्जती हुई, उसके ऊपर इल्जाम लगा, फिर भी तुम इस लड़की की हिमायत ले रहे हो। जरा सा भी ख्याल नहीं है अपनी बहन का। आपने मुझे जो कहना है आप कह सकती हैं, मगर उजाला को कुछ ना कहे। ठीक है, फिर तुम्हें फैसला करना होगा कि इस घर में ये रहेगी या हम। ठीक है, अगर आप जाना चाहती हैं तो आप चली जाएं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी ये जाने वाली बात करने की? अच्छा खासा रह रहे थे यहाँ, अब जाना पड़ेगा वापस। बात सुनो, मेरे ऊपर इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ तुम्हारे काले करतूत की वजह से हो। अपने दिल पे काबू रखते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेइज्जत हो के मैं अपने भाई के घर से जाऊंगी। दिमाग खराब करके रखा है मेरा। अब पैकिंग करवाने आ जाओ। कमरदीन, इन सबको लेके बाहर जाओ, सबको फौरन चले। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी बीवी कहाँ है? क्या हुआ अम्मा? मैंने पूछा सोबिया कहाँ है? अपने रूम में होगी। शनाज, जल्दी आओ, सोबिया बीबी को जाके लाओ फौरन, इसी वक्त जाओ। अम्मा, इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ? बेबी जी, वो आपको सबिया मैडम बुला रही है। अच्छा आप ठीक? नहीं, वो उन्होंने कहा है कि आप सारे काम छोड़कर फौरन आ जाइए। कुछ बताया है क्यों बुला रही हैं? नहीं जी, ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा देखो, अगर अरमान साहब वहीं पे बैठे हैं तो उनको ऊपर भेजो, मैं फिर आती हूँ। जी, वो अरमान साहब तो सबिया मैडम के साथ ही बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, तुम तो जाओ, मेरे सर पर खड़ी भी हो, आ रही हूँ मैं। जी आंटी, आपने बुलाया? तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आप किस बारे में बात कर रही हैं? अच्छा, तुम्हें वाकई नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? रियली? तुम लोगों ने क्या सोचा था कि सारी जिंदगी मुझे धोखा देते रहोगे, कि मुझे ये बात कभी पता नहीं चलेगी कि सोबिया अब मां कभी नहीं बन सकती? नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताने ही वाला था। फिर झूठ। और तुम्हें मैंने अपना समझा। इतने प्यार से दुल्हन बना के लाई हूं मैं तुम्हें इस घर में, तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारे कहने पे उजाला को घर से बाहर निकाला, और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्यों सोबिया? तुम जानती थी कि ये वारिस मुझे कितना अजीज है, मैंने कितनी तमन्ना की, फिर मैंने तुम्हारे दुख को अपना दुख समझा कि कोई बात नहीं, तुम फिर मुझे वारिस दो।
फिर भी तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। आंटी मेरी बात तो सुन। अब मैं तुम दोनों की किसी बात पे यकीन नहीं कर सकती। तुम दोनों ने मिलके मेरा भरोसा तोड़ा। ये ठीक नहीं किया तुम दोनों ने। अम्मा मेरी बात तो सुने। अम्मा Everything is gonna be fine. आज मुझे दो खुशियां एक साथ मिली हैं। एक रमशा और अदील के यहाँ से जाने की और दूसरी तुम्हारी यहाँ पर रुकने की। अच्छा, आप मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं देख रही हूँ कि आप तो मेरी इस तरह फिक्र करने लगी हैं जैसे मेरी अम्मी करती हैं। तुम भी तो मेरा ख्याल बिल्कुल एक बेटी की तरह रखती हो। वो तो आप हैं ही इतनी अच्छी ना। एक और शख्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। कौन? हमजा। जितना मान तुम्हारा अरमान ने नहीं रखा, उससे कहीं ज्यादा ख्याल तुम्हारा हमजा ने किया है। मैं सोचती हूँ कि काश कि तुम्हारी शादी अरमान से ना हुई होती, हमजा से होती, तो तुम्हें जिंदगी में इतने दुख ना देखने पड़ते। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आंटी को ये बात बताई किसने। तो मेरी तरफ क्या देख रही? तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें बताया? मैं खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? तो फिर उन्हें ये बात पता कैसे चली? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपनी माँ को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। मैंने तुम्हें इतनी बार कहा भी था कि अम्मा को जाकर सब कुछ सच सच बता देते, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुमने कब कहा था? सुबह लिसन, ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है। तुम मेरी माँ के गुस्से को नहीं जानती। मुझे पता है कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। उनके गुस्से से तो लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने लगा है। तूफान? क्या मतलब? यार मुझे क्या पता, इसीलिए तो मैं इतनी टेंशन में। तुम्हारी अम्मा है, तुम उनके इकलौते बेटे हो। हम उनसे माफी मांग लेते हैं, वो हमें माफ कर देंगी। वाह, क्या जबरदस्त लॉजिक दिया तुमने। मैडम, अगर इकलौती औलाद होने के फायदे होते हैं ना, तो नुकसानात। माफी तो हमें मांगनी पड़ेगी, लेकिन कब और कैसे ये मैं डिसाइड करूंगा। तुम कहो तो मैं आंटी से बात करूं? गॉड से सोबिया, यार तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरी माँ है, मुझे पता है कि क्या करना है। लेट मी हैंडल इट। बात को समझो, ऐसा ना हो कि तुम उनसे बात करो तो वो रिएक्ट कर जाए। लेट मी हैंडल इट प्लीज। एंजियोग्राफी रिपोर्ट आ गई आप ही। अम्मी के तीनों वॉल बंद हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी का जल्द से जल्द एंजियोग्राफी करवानी होगी। तो कितना खर्चा होगा ऑपरेशन का? एक वॉल खुलवाने में तकरीबन आप ही 2 लाख रुपए लगेंगे और इस तरह पूरा ऑपरेशन 6 लाख रुपए में होगा। और इसके अलावा मेडिसिन वगैरह। 6 लाख? अनम, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं।
लेकिन इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? यही तो मैं सोच रही हूँ, कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? अब तो आप अरमान भाई और उनकी अम्मी से ही मदद नहीं ले सकती। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ। अरमान, आंटी का मूड कैसा है? उनका मूड कैसा होगा? जैसा तुम छोड़कर आई थी वैसा ही। अब इसमें मेरी क्या गलती? तुम उनको समझाओ ना। अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में खुद की औलाद नहीं लिखी तो हम क्या करें? हम अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। सोबिया, आज तो तुमने ये बात कर दी। क्या तुम मेरी माँ को नहीं जानती? उनको अपना वारिस चाहिए, अपना खून। मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो मैं उनसे डरूं। सोबिया, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अम्मा का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो हम दोनों से बहुत मोहब्बत करती हैं। वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएंगी। सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती, मुझसे उनको कोई मोहब्बत नहीं। सोबिया, दैट्स नॉट ट्रू। तुम जानती हो कि वो तुमसे भी मोहब्बत करती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि उनको उनका वारिस तुम्हारी खुशियों से ज्यादा प्यारा है। शी डजंट केयर कि तुम्हारी खुशी किस चीज में है। अच्छा सोबिया, प्लीज कॉफी जल्दी पियो। वी आर ऑलरेडी सो लेट। मैंने नहीं पी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। उजाला, ये रख लो। ये क्या है? चेक है। वो एक्चुअली तुम्हें पैसों की कोई ज़रूरत पड़ सकती है ना, कभी भी किसी भी वक्त, तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना। जज़ाकल्लाह, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये तुम्हारी अम्मी के ट्रीटमेंट के लिए। आप छुप छुप कर मेरी बातें सुनते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बस मैं ऑफिस से आया था, मैं गुजर रहा था, तुम फ़ोन पे बात कर रही थी तो मेरी कान में आवाज़ पड़ गई। ये रख लो आंटी के ट्रीटमेंट की। मैं आपसे ये नहीं ले सकती। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। मेरा आप पर कोई हक नहीं है। ऐसे तो मत कहो। इस सारी दुनिया में एक तुम ही तो जिसका मुझ पर हक है। अच्छा, अब ये देखो, मैं जानता हूँ कि आंटी के ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें इन पैसों की जरूरत है, तो रख लो। देखिए, मैं ये आपसे नहीं ले सकती। आपके वैसे ही बहुत एहसानात हैं मुझ पे, वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं आप। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं ले सकती है। मोहब्बत का हक समझ कर रख लो। मोहब्बत? मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। मगर मैं तो करता हूँ ना। आप जानते नहीं हैं मुझे आपकी बातें कितनी बुरी लगती हैं। अच्छा चलो, दोस्ती का हक समझ कर रख लो।
मेरी आपसे कोई दोस्ती भी नहीं है। उजाला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब इतनी बड़ी रकम तुम आंटी के ट्रीटमेंट के लिए कहाँ से लेकर आओगी? मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि मेरा रब खुद मेरे लिए कोई असबाब पैदा करे। जो बिखर गया नहीं आएगा कभी याद। आप जा सकते हैं। दिल से तू जो उतर गया, टूटे हुए टुकड़े मेरे तू भी नहीं चुन पाएगा। तेरी खुदाई में खुदा कोई मेरी सुन पाएगा। वादा हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है, रहना मुनाफिक है तेरे दिल में, तेरे कुछ और है। तेरा सुबी, कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो। कुछ समझ नहीं आ रहा मामा, क्या करूं? दिल चाह रहा है चीख चीख के रोऊं, इतनी परेशान हो गई हूं मैं। हाँ, परेशानी वाली बात तो है। सबिया बेगम को पता नहीं चलना चाहिए था कि तुम मां नहीं बन सकती। वैसे उन्हें बताया किसने? ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि अरमान ने खुद ही सबिया बेगम को बता दिया? नहीं मामा, वो तो मुझसे खुद पूछ रहा था कि कहीं मैंने तो उनको नहीं बता दिया। अरमान कैसे बता सकता है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हो तुम सुबी। ये तो मैं जानती हूँ। खैर, जो होना था वो हो गया। आप मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूँ? हेल्प मी आउट। तुम सबिया बेगम से कह दो कि रिपोर्ट ही गलत है। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कह दो कि प्रिंटिंग में गलती हो गई है, किसी और की रिपोर्ट में मेरा नाम गलती से प्रिंट हो गया है, बस। हाँ, मैं बोल दूंगी, वो ये मान लेंगी, है ना? वो बेवकूफ औरत नहीं है मामा, पॉलिटिशियन है। आप कैसे मुझे बच्चों वाले मशवरे दे रही हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनको ये बात पता कैसे चली। शायद उन्होंने रिपोर्ट देखी ही ना हो। रिपोर्ट तो अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। मैं तो तुम्हारी टेंशन दूर कर रही हूँ और कुछ नहीं। वैसे सुबी, तुम्हें पहले ही सबिया बेगम को बता देना चाहिए था, तो वो इतना गुस्सा नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से मामा। उन्हें सिर्फ अपने खानदान के वारिस की पड़ी हुई है। उन्हें मैं खुद बताती है, उन्हें ऐसे पता चला, डजंट मैटर। इतना ही गुस्सा करती है। अच्छा, कॉफी तुम्हारी ठंडी हो गई है, दूसरी मंगवा देती हूँ। सकीना, 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 बीबी जान के लिए दूसरी कॉफी बनाकर लेकर आओ। फैसला तो आपने ही करना है, क्योंकि उजाला के रहते हुए मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो आप फैसला कर लें, आपको अपना वारिस अजीज है या वो लड़की। मामा प्लीज, आप मुझे इस घर में रख लें, मुलाजमों की तरह रख ले, बल्कि मुलाजमों से भी बदतर सलूक कर ले। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज मुझ पे इतना बड़े जुल्म मत करें, मुझे अपने घर में रख ले मामा प्लीज। मामा प्लीज, प्लीज मामा, मामा। मुझे लगा आपकी बहू माँ नहीं बन सकती, तो इसलिए आप लोगों ने बेबी अडॉप्ट करने का फैसला किया है। आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो उसी दिन अरमान साहब को ये सारी रिपोर्ट्स दे चुकी हूँ। सोबिया कभी माँ नहीं बन सकती।
ये नूर यहाँ क्यों सो रहे है? नूर, नूर, बेटा आप यहाँ क्यों सो रही हो? मैं सो नहीं रही थी, मैं चाचू का वेट कर रही थी। चाचू आ गए क्या? नहीं, आप अपने कमरे में चल के सो। उनका तो शायद आने का कोई टाइम ही नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं वेट करूंगी चाचू का। चाचू ने मुझसे आज प्रॉमिस किया था कि वो मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे। टीचर, इतनी रात हो गई है, चाचू कब तक आएंगे? पता नहीं बेटा। टीचर, चाचू ठीक तो होंगे ना? अगर वो ठीक होते तो अभी तक आ जाते। वो ठीक ही होंगे बेटा, अभी आ जाएंगे, आप परेशान नहीं हो। जो घर से बाहर होता है उसके लिए दुआ करते हैं, परेशान नहीं होते। नूर, बेटा आप अभी तक जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं हो? ये कोई टाइम है घर आने का? आपने टाइम देखा है क्या हो रहा है? रात के 3 बज रहे हैं। नूर आपकी वजह से कितनी परेशान थी आप जानते हैं, और मुझे भी इतनी टेंशन होने लगी थी। लापरवाही की भी कोई हद होती है। चाचू, आपने मुझसे भी प्रॉमिस किया था कि आप मुझे आइसक्रीम खिलवाने ले जाएंगे। बेटा आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया। बच्चों से वो वादा किया करें जो पूरा कर सकें, क्योंकि वो हम बड़ों से ही सीखते हैं। नूर, बेटा आप अपने कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ। चाचू आप बहुत गंदे। नूर, नूर। हमजा, आप जानते हैं कि नूर यहाँ पे आपका वेट करते करते लाउंज में ही सो गई थी। ये बच्ची के लिए किस कदर खतरनाक है आप समझ सकते हैं? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रही हो? आपके घर कई मुलाजिम होते हैं, नूर आपकी भतीजी है, आपकी जिम्मेदारी। और आजकल के दौर में अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने ही रखना चाहिए, तभी वो महफूज रहते हैं। थैंक यू सर, नूर की इतनी फिक्र करने के लिए। एंड थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। एक्चुअली मैं हमेशा इसी तरह रात को देर से ही घर आता हूँ। कभी किसी ने मुझे डांटा नहीं ना, या शायद किसी को मेरी परवाह ही नहीं, लेकिन तुम्हारे इस तरह डांटना मुझे अच्छा लगा। अम्मा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे और सोफिया से बहुत नाराज हैं। अपनी बीवी की वकालत करने आए हो? नहीं अम्मा, मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चले जाओ यहाँ से। अम्मा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मेरा यकीन कीजिए कि सोबिया भी उतनी ही शर्मिंदा है जितना मैं। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो तो मुझे पहले ही कह रही थी कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं। मैंने ही उसे मना किया था। मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई दुख पहुंचे। मां, मैंने आपके चेहरे पर बारिश की खुशी देखी थी।
तो ये खुशी मैं कैसे छीन सकता था? मुझे तो लगा कि सोबिया ने तुम्हें मना किया सब कुछ बताने से। अरे नहीं अम्मा, मैंने कहा ना आपसे, उसने तो मुझे बार बार कहा कि मैं आपको सब कुछ सच बता दूं। मैंने ही मना किया उसे। वो सोबिया भी आपसे माफी मांगना चाहती। अच्छा बस, किसी को कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी कोई भी बात मुझे कायल नहीं कर सकती। For God's sake अम्मा, आप तो हमेशा मुझे फौरन माफ कर देती थी, तो फिर आज तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है। गलती नहीं, साजिश जो तुमने और सोबिया ने की है। तो शुक्र है कि मुझे जल्दी पता चल गया। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे और सोबिया को माफ कर दीजिए। अच्छा छोड़ो, जाओ तुम यहां से, मुझे सोचने दो और किसी को अंदर नहीं आने देना। मैं ज़हनी सुकून चाहती हूँ।